हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। तो बड़े दिनों बाद मैं वीडियोस दोबारा से बनाना शुरू कर रही हूँ। काफ़ी दिन से काफ़ी बिज़ी चल रही थी, इधर उधर काफ़ी जाना आना हो गया था। बहुत सारी पार्टीज़ थी, तो वीडियोस बन ही नहीं पा रही थी। और पार्लर में जो काम था वो उसकी मैं ले भी नहीं पा रही थी। तो आज फिर दोबारा से मैंने वीडियोस करनी शुरू करी है। तो बस यही होता है कि कभी कभी वीडियोस बनाने का मन तो होता है, लेकिन क्या होता है कि बना नहीं पाती हूँ। इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि बना नहीं पाती हूँ, और कोशिश करते करते भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। तो आज बहुत अच्छा मौका था, गर्ल्स का मेकअप था। तो धीरे धीरे कर कर मैं सभी गर्ल्स की थोड़ी थोड़ी वीडियोस मैं लेती जा रही थी। मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि आप लोग मेरी वीडियोस बना लो, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को सेंड कर दूंगी अपने चैनल पर। ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। जब यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करा है तो हम लोग को वीडियोस पोस्ट करनी होती है। तो आज की वीडियोस यही थी कि थोड़े थोड़े सबका मेकअप होते जा रहा था गर्ल्स का, और मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस उसमें से मैं लेती जा रही थी। इन लोग सबका पार्टी मेकअप था, तो सब लोग इकट्ठा ही आ गई थी और मुझे ही संभालना था सारा, क्योंकि आज गर्ल्स भी नहीं आई थी। जिस दिन गर्ल्स नहीं आती हैं उसी दिन मैं वीडियोस ले पाती हूँ, क्योंकि वो लोग अपनी वीडियोस नहीं देती हैं और मुझे तब वीडियोस बनाने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो ये सब जो मैं मेकअप कर रही हूँ, ये क्रायलॉन का मेकअप था। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो ये क्रायलॉन का मेकअप होता है ये काफ़ी देर स्टे करता है। इसमें आप जैसे जैसे आपका टाइम निकलता रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्लो बढ़ता जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, आप ड्रेस के अकॉर्डिंग ही अपना लिपस्टिक का शेड दीजिए। और पूरा मेकअप जो होता है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग ही होता है। ये नहीं है कि आपका मैरून कलर का ड्रेस है तो आप पिंक कलर का मेकअप कर देंगे, नहीं। वो सब चीज़ ज़रूरी होती है मेकअप में देखना। तो मैं कभी कभी क्या होता है, गर्ल्स को थोड़ा सा जो लिप शेड होता है वो डार्क लगता है, तो मैं उसको टिश्यू के डाल के मैं हल्का कर देती हूँ। बस मेकअप में ये देखना चाहिए कि जो हमारा बेस डाल रहे हैं वो अच्छे से मर्ज हो जाए फेस में। अच्छे से ब्लेंड करिए आप, जितना ब्लेंड करेंगे उतना वो मर्ज होगा, फेस के अंदर चला जाता है उसका जो पूरा बेस होता है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मेकअप के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिए। अब समर्स शुरू हो गए हैं तो ध्यान रखिए, मैक, क्रायलॉन, यही सब मेकअप इन दिनों में काम आते हैं। आप नॉर्मल मेकअप मत करिए, क्योंकि स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग से आपका मेकअप पैची हो जाएगा। तो ये सब बातें मेकअप में ध्यान रखनी ज़रूरी होती हैं। मैं कभी भी अपने मेकअप के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सभी को पता है, मेरे गर्ल्स जो जो भी आती हैं उनको पता है कि आंटी जो मेकअप करती हैं उनके साथ उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं क्रायलॉन है तो क्रायलॉन का ही मेकअप दूंगी, मैक है तो मैक का ही दूंगी, क्योंकि हर चीज़ समर्स और विंटर्स के हिसाब से ही होनी चाहिए।
जो ये गर्ल्स हैं ये काफ़ी छोटी हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं, कोई 10th में है, कोई 8th में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे मेकअप करना था। तो यही सब चीज़ मैं ध्यान में रख रही थी कि जब इन लोग सबका मेकअप हो रहा था तो इन लोग को ज़्यादा गॉडी मेकअप नहीं चाहिए था, बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए था जिससे ये स्मार्ट लगना चाहिए इनको, और शाम को इनको जो मेकअप था वो ठहरना भी चाहिए। और आपको तो पता है क्रैलन और मेकअप कभी भी आपका नहीं निकलता जब तक आप वॉश नहीं करेंगे अपने फेस को। तो शेडो इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग दिया करिए। जो भी वैसे तो इनके जो ड्रेस में काफ़ी सारे कलर्स थे तो हम कोई सी भी शेडो दे सकते थे, लेकिन जो कलर ज़्यादा था उस कलर की मैं शेडो दे रही थी। और जो लाइनर था मेरा वो मैं वाटरप्रूफ ही लगाती हूँ। वाटरप्रूफ लाइनर आपका काफ़ी स्टे करता है, लॉन्ग स्टे लाइनर होना चाहिए हमेशा। वन बाय वन सबकी चांस आती जा रही थी, और थोड़ा सा इनको इतनी जल्दी भी नहीं थी क्योंकि आज इनका पहले भी करवा चुकी हैं ये लोग मेकअप, जब इनके पहले भाई की शादी थी। अब सेकंड टाइम आई है तो इनको इतना जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत आराम आराम से मेकअप करवा रहे थे। मैं वही आपको बता रही हूँ कि इनका जो फाउंडेशन है वो डॉट डॉट में लगाइए। जो डॉट डॉट में जो बेस लगाते हैं उसके बाद ब्लेंड जो करिए वो अच्छे से करिए, मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए आराम से, जब भी वो हमारा फेस में मर्ज होता है हर चीज़, ये ध्यान रखिए। बस मुझे तो यही अच्छा लग रहा था कि आज वीडियोस सब बनती जा रही थी, थोड़ी थोड़ी वीडियोस सबकी बन गई थी। और भी गर्ल्स थी वो थोड़ा जल्दी में थी तो उनकी नहीं ले पाई हूँ मैं आज। तो ये 9-10 गर्ल्स थी एक ही घर से, तो इनके भाई की शादी थी तो ये लोग सब मेकअप करवाने के अकॉर्डिंग आई थी। और ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर थी इनकी। इनका वाइट था, वाइट क्या क्रीमिश कलर था, काफ़ी अच्छा था। इनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा बना था। एक्चुअली में देखिए ये वीडियो मेरी बैक हो गई थी शायद, जिसकी वजह से ये उल्टा की फेस आ रहा है, लेकिन बस मुझे पोस्ट करनी पड़ रही है ये वीडियोस। तो इसमें जो आई शेडो है, आई शेडो इनका मैंने ब्राउन कलर लिया था क्योंकि जो ये क्रीमिश कलर होता है इसके साथ आई शेडो ब्राउन जाती है। वैसे तो रेड भी जा सकती है, मरून भी जा सकती है, काफ़ी सारे कलर जा सकते हैं इसके साथ, बट मैंने ब्राउन चूज़ करा। ब्राउन शेडो अच्छी लगती है क्रीम के साथ में, क्योंकि लाइनर भी उसके हिसाब से हमको मोटा लगाना था इनके फेस पर। ये रियल सिस्टर थी, इनके भाई की ही शादी थी। वैसे तो सभी सिस्टर थे हैं, लेकिन इनके ही भाई की शादी थी तो ये लोग सब इकट्ठा ही आ गई थी। तो इनका जो लाइनर था मैंने काफ़ी मोटा लगाया था क्योंकि इनके आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो बहुत सुंदर लाइनर लग रहा था इनके ऊपर लगाने के बाद। काफ़ी अच्छा लुक आया था इनके मेकअप का। हेयर स्टाइल की शायद मैं वीडियोस नहीं ले पाई, इनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाया था। मुझे लगता है मैं वीडियोस नहीं ले पाई हूँ, अगर होगी तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी आपको। लेकिन इनकी जो शेडो चल रहा था, शेडो का के बाद जो लाइनर था, लाइनर मैंने मोटा लगाया था, और वही मैं आपको बता रही हूँ जो लाइनर था वो सब वाटरप्रूफ चल रहा था क्योंकि इनका मेकअप स्टे भी करना था रात तक। काजल भी मैंने इसी लाइनर से लगाया था। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेकअप करते समय।
लिपस्टिक ब्राउन लगाइए या मरून लगाइए। मरून अगर लगाते हैं तो काफ़ी डार्क हो जाती है एक्चुअल में लिपस्टिक। ब्लशर आप मरून ही या थोड़ा सा ब्राउनिश दीजिए ब्लशर, उससे लुक एकदम से चेंज हो जाती है। जिसका कलर भी आपका फेयर होता है उसके साथ आप ज़्यादा डार्क मेकअप मत करिए, उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल मेकअप करिए। ट्रांसपेरेंट मेकअप होना चाहिए, मेकअप करना भी चाहिए और दिखना भी नहीं चाहिए। इन्होंने जो लिपस्टिक लगाई थी वो बहुत ही लाइट बोला था कि मैम मुझे बहुत लाइट लिपस्टिक चाहिए। तो जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो बहुत लाइट थी। ये लिपस्टिक अपनी ही लाई थी। तो इनका ये था कि मैम जो मैं लिपस्टिक लाई हूँ वो ही यूज़ कर दीजिए क्योंकि मुझे यही कलर पसंद है। तो मैंने वही लिपस्टिक का इनका यूज़ करा। सेम शेडो वाला कलर था लिपस्टिक का भी, बहुत ही प्यारी लग रही थी इनका कलर लिपस्टिक का भी। बस यही एक गलती हो गई थी कि इनका जो वीडियो बन रहा था वो जिस बच्चे ने बनाया था वो उल्टा हो गया था। तो कोई बात नहीं। अब इनका हेयर स्टाइल चल रहा था, मैंने क्या करा था सब लोग का मेकअप कर दिया था। उसके बाद फिर मैं हेयर स्टाइल कर रही थी क्योंकि ये लोग ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर एक एक करके मैंने हेयर स्टाइल या और मेकअप इकट्ठा कर देती हूँ तो ये लोग जब तक बिगाड़ लेती हैं और बहुत परेशान करती हैं फिर ये, कभी किसी चीज़ को लेके कभी किसी चीज़ को लेके। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये लोग ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो फिर मैंने सबका मेकअप करने के बाद में फिर हेयर स्टाइल करा था। हेयर स्टाइल में किसी ने परांदा लगाया था, किसी ने कर्लिंग करवाई थी, किसी ने अपना जो बंस आते हैं बाज़ार के वो लगवाए थे। सबका अलग अलग टेस्ट था, अलग अलग सबका लुक था। सब लोग बहुत स्मार्ट लग रही थी। बहुत सिंपल रहती हैं ये लोग बच्चियाँ। तो नेचुरल है, थोड़ा सा मेकअप करते ही इनका एकदम से ग्लो आ गया था इनके फेस पर। आइज़ सबकी बहुत अच्छी लग रही थी, लिपस्टिक सबको बहुत पसंद आ रही थी, मेकअप सबको बहुत पसंद आया था। तो यही सब था। जो इनका परांदा लगाना था वो आप लोग ध्यान करा करिए, जब हम परांदा लगाते हैं तो हमको एक चोटी बनानी होती है, उसमें सेट करना होता है ये परांदा। तो इन्होंने पंजाबी लुक दिया था अपने आप को। तो नीचे से जो परांदा लगाना था वो उसको चोटी की तरह हमको जो ब्रेड बनाते हैं वैसे ही करना पड़ता है, उसमें ऐड करके तब बनाना पड़ता है। इनके छोटे बाल थे तो परांदे के बाहर निकल रहे थे, तो इनको लग रहा था शायद बाल जो छोटे हैं वो नहीं निकलने चाहिए, लेकिन निकलते हैं वो थोड़े से बाल जो परांदे में होते हैं। जो हमारे छोटे बाल होते हैं तो वो थोड़ा बहुत निकलते हैं, ये ध्यान रखिए। इसके बाद इनकी सिस्टर थी, इनका जो हेयर स्टाइल था वो आगे का जो मैंने ब्रेड बना रही थी, फ्रंट ब्रेड बनाई थी मैंने, वो मैंने शो भी करी थी थोड़ी सी, जितना मैं कर पा रही थी। और बच्चे लेते जा रहे थे मेरी वीडियोस को, तो मैं उतना दे पा रही हूँ वीडियोस। बहुत गर्ल्स कहती हैं कि वीडियोस ले लो, बहुत गर्ल्स मना कर देती हैं तो ले ही नहीं पाती। बस ये ध्यान रखिए, इसको टेल कॉम से आप बनाइए, कभी भी हाथ से करके नहीं बनाइए। हर पार्ट आपका टेल कॉम से लेके तभी बनना चाहिए। तो ये फ्रंट ब्रेड होती है जो लॉन्ग हेयर्स पे काफ़ी सूट करती है। और फिर इनका पंजाबी लुक था, इनका भी परांदा लगाना था मुझे। तो मैंने जो इनकी सिस्टर थी वो तो उनका तो मैंने पफ बना दिया था आगे से
सिंपल पफ था और इनका ब्रेड बना के तब मैं परांदा लगा रही थी। मैंने इनसे पहले पूछ लेती हूँ कि आपको कौन सा लुक चाहिए, तो वो जो बताती हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं करती रहती हूँ। इनका भी देखिए, इनका भी परांदा लगाना था, वही चोटी करनी थी। मैंने वो ब्रेड साथ में ले ली थी, उसके साथ में मुझे ऐड करना था वो परांदा। तो हमने एक बट ले लिया, उसके बाद हमने इनका परांदा लिया। देखिए, ये जो ऊपर से 3 नोट वाला होता है, इसको हम नीचे रख कर जैसे जैसे हम बट करते जाते हैं, देखिए इसको मैंने मोड़ दिया। अब दूसरी तरफ का जो बट है वो इसके ऊपर ही लेना होता है, ऐसे ही करना होता है हर बार। हर बार हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि जब हम परांदा लगाते हैं तो इस बात का ही ध्यान रखना चाहिए कि हर बार जब हम एक एक बट लेंगे और साथ में उसको ऐड करते जाएंगे। आप ही देख ही रहे हैं कि इनके छोटे बाल हैं, लेकिन परांदा फिर हम उसमें ही ऐड कर रहे हैं। देखिए, उसको भी हम चोटी की तरह ही बनाते जाएंगे, लास्ट तक बनाएंगे। थोड़े छोटे बाल हमेशा होते ही हैं परांदे में, लेकिन परांदा हमेशा लंबा होता है, तो वो बाल निकल जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। छोटा मोटा बाल निकल जाता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इसमें गजरा होता है तो वो गजरे से हम बालों को, जो छोटे बाल होते हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग गजरा नहीं लाए थे, थोड़ा सा छोटे भी हैं। तो अब ये इनकी सबसे छोटी सिस्टर थी, ये काफ़ी छोटी हैं, शायद 6th या 7th में हैं। तो इन्होंने भी अपनी ब्रेड बनाने के लिए बोला, फ्रंट ब्रेड। सब एक दूसरे को देखकर वही करवा रहे थे जो इनकी बहनें कह रही थी कि हम ये करवाएंगे, तो ये लोग भी उसी को फॉलो कर रहे थे कि हमको भी ये करवाना है। लेकिन ये पीछे जो अपना पूरा कर्लिंग हेयर्स लाए थे, तो वो बहुत बड़ा लग रहा था मुझे इनके एज के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी मैंने लगाने की कोशिश करी, मैंने कहा कि चलो लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आती अगर मैं समझाती तो। और भीड़ बहुत थी पार्लर में उस दिन, समझाने का कोई भी उसका असर नहीं होता इनके ऊपर। मैंने उसको ब्रेड बनाकर उस कर्लिंग हेयर्स को मैंने लगा दिया था इनके बालों पर। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्या था कि ये छोटी हैं तो उसको संभाल नहीं पा रही थी। तो फ्रंट ब्रेड मैंने लूज़ लूज़ करके बनाई थी, जिससे कि वो पीछे तक जब हम बाल लगाएंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाती हैं। इसके बाद इनका मेकअप शुरू हुआ था, तो इनका मेकअप भी वही पार्टी मेकअप था। जो बेस लगाते हैं उसको वैसे ही डॉट डॉट करके लगाइए, तो वो जब बेस होता है वो सब जगह पहुंच जाता है, अच्छे से सेट भी हो जाता है। कभी कभी फेस बेस लगाने से पहले साफ़ भी करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि बेस उसमें सेट नहीं हो पाता जितना कि आप सोचते हैं। अगर विदाउट क्लीनिंग आप बेस लगाएंगे तो वो सेट नहीं हो पाता। इसके नेक्स्ट तभी आप बेस लगाइए, क्लीनिंग करके तब आप बेस लगाइए। हल्का सा डॉट डॉट मैंने आपको दिखाया था, डॉट डॉट करके मैंने पहले क्लीनिंग करी, उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ करी इनके फेस पर। बस फेस को अच्छे से ब्लेंड अच्छे से करिए, उसको अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए फेस के ऊपर,
क्योंकि यही सब मेकअप की रूल्स होते हैं। मिक्सिंग अच्छी होगी तो मेकअप भी अच्छा जाता है। मैं 1 बाय 1 सबकी वीडियोस लेती जा रही थी। सभी को एक वीडियो में मैंने कर लिया था। मैंने क्रायोलॉन का ही इनका पूरा का पूरा करा था। क्रायोलॉन का ही इनका फेस पाउडर था, जो बिल्कुल सेटिंग पाउडर होता है। लूज पाउडर कहते हैं इसको। जब हम फाउंडेशन या फिर क्रायोलॉन का बेस लगाते हैं, उसके बाद ये जो लूज पाउडर होता है, ये स्टे करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, समर्स होते हैं, तो उसमें आप कोई भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए मेकअप में। ध्यान रखिए कि ब्रांड में ही जाइए। लोकल मेकअप कराएंगे तो फिर वही पैची हो जाएगा, कंप्लेन आती हैं। तो इसमें तो मत सोचिए। मिक्सिंग अच्छे से करिए। ब्लशर से पूरे फेस पर क्या होता है कि एक कलर हम दे देते हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग। आई शेडो भी उसके अकॉर्डिंग दीजिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग। मैं सबका ही मेकअप आपको दिखा रही हूँ। कुछ गर्ल्स थी शायद पहले चली गई थी, तो उनका नहीं मैं ले पाई। अगर सभी का लेती तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो शेडो को जब आप लगाते हैं तो हल्का सा आईब्रोज को ऊपर करिए, उसके बाद आप शेडो को अप्लाई कीजिए। शेडो को मैंने थोड़ा मर्ज करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि शेडो जब मर्ज होगी उसके बाद ही हम लाइनर देंगे। इसके बाद मैंने लिपस्टिक शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी करना था। लिपस्टिक इनकी मैरून दी थी मैंने। मेकअप बहुत अच्छा हुआ था इनका, इनको पसंद भी आया था। थोड़ा थोड़ा बालों को लेके ये कंफ्यूज थी, कभी कुछ इनको लग रहा था कि ये करवा लूँ वो करवा लूँ। तो मुझे भी ये लग रहा था कि मैं क्या करूँ इनके बालों के साथ। माइंड चेंज हो रहा था इनका बार बार। अब इनका मैंने हेयर स्टाइल करा है। ये बच्ची है, इनका हेयर स्टाइल कर रही थी। बीच बीच में मेरा वीडियोस चेंज होता जाता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। इनके जो बाल थे, इनके बालों में टेंगल्स पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। ब्रेड बनानी इतनी मुश्किल हो रही थी, तो ये मेरी हेल्प भी कर रही थी कि आंटी मेरा हो ही जाता है, मेरा इतना मुश्किल से निकलती हैं ये टेंगल्स। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो बहुत पेन भी हो रहा होगा, देखो तो क्या ही कर सकते हैं। देखिए बालों को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब बीच बीच में मैंने जो ये सब चीज़ लेती जा रही थी और करती जा रही थी। देखते रहिए आप लोग, लाइक करते रहिए। थैंक यू।